दादाजी ने सारा नारियल पानी पी लिया। बंदर को एक भी घूंट नहीं मिला। बंदर रोता हुआ जंगल चला गया। वहां उसे केले की गाड़ी मिली। गाड़ी लेकर दादाजी के पास आया। दादाजी सारे केले खा गए, फिर भी भूख नहीं मिटी। बंदर ने गुस्से में दादाजी को झूले में बांधा और झूला घुमा दिया। दादाजी उड़ते हुए पहाड़ पर जा गिरे। वहां सेब खाने लगे। बंदर फिर से रो पड़ा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादाजी ने सारे आलू के पराठे अकेले खा लिए। दादी गुस्से में तवा लेकर उनके पीछे भागी। दादाजी भागते भागते खेतों की तरफ चले गए। रास्ते में उन्हें पकोड़े वाला एक ठेला दिखाई दिया। उन्होंने ठेला उठाया और सीधे घर ले आए। दोबारा बैठकर मजे से खाने लगे, लेकिन पेट फिर भी नहीं भरा। दादी ने गुस्से में उन्हें पंखे से बांध दिया। जैसे ही पंखा चला, दादाजी उड़ते हुए खजूर के पेड़ पर जा गिरे। वहाँ उन्होंने खजूर खाना शुरू कर दिया, पर दिल अब भी संतुष्ट नहीं था क्योंकि फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादी को एक घर बनाना था, इसीलिए एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने चली गईं। तभी वहां एक बड़ा सफेद कबूतर आया और दादी की मदद करने लगा। उसने लकड़ियां अपनी पीठ पर रखीं और दादी के साथ साथ घर की ओर चल पड़ा। फिर दादी और कबूतर ने मिलकर घर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे एक छोटा सा सुंदर घर तैयार हो गया। अब दोनों उसी घर में खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन दादी और कबूतर मंडी में सब्जियां खरीदने गए थे, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसी रास्ते से गुजरा और उनके प्यारे से घर को पूरी तरह उड़ा दिया। जब दादी और कबूतर मंडी से लौटे और टूटे हुए घर को देखा तो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। फिर भी दादी को किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। बस पहाड़ी गांव की ओर जा रही होती है। रास्ते में अचानक एक पुल का हिस्सा टूट जाता है। ड्राइवर डर कर ब्रेक मारता है, पर बस फिसलती रहती है। यात्रियों में चीख पुकार मच जाती है। तभी एक 8 साल का बच्चा आगे आता है और कहता है वो पीछे उतरकर स्टोन ब्रेकर रोक लगाएगा। बच्चा झटपट बस से उतरता है। तेज ठंड में पत्थरों से रास्ता ब्लॉक करता है। बस रुक जाती है। सबकी जान बच जाती है, लेकिन किसी ने उस बच्चे को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। जब पाकिस्तानी चूहे का मालिक इंडिया के दुबले पतले चूहे को देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर इंडियन चूहे का मालिक उदास होकर घर की ओर दौड़ता है और अपने चूहे को जादुई गाजर का जूस पिलाता है। फिर वह चूहा हर रोज जिम जाकर डंबल से वर्कआउट करता है और कुछ ही दिनों में फौलादी बॉडी बना लेता है। फिर वह पाकिस्तानी चूहे को रेसिंग मुकाबले की चुनौती देता है। तेज रफ्तार रेस शुरू होती है और दोनों चूहे फुल स्पीड में दौड़ते हैं। ये देख पाकिस्तानी कहते हैं हमारा चूहा जीतेगा और इंडियन फैंस कहते हैं हमारा चूहा ही जीतेगा। लेकिन दोनों ही एक साथ फिनिश लाइन पार करते हैं। अब विनर का फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले कमेंट करेंगे और इंडियन चूहे को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं किसमें है दम। दादाजी ने मेले से सारी जलेबी चुपके से खा ली। बेचारा दुकानदार रोता हुआ पुलिस के पास जा रहा था। तभी रास्ते में उसे समोसे से भरी एक गाड़ी दिखती है। वो गाड़ी लेकर दादाजी के पास आता है। दादाजी वो सारे समोसे भी खा जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं होती। गुस्से में आकर दुकानदार ने दादाजी को एक बड़े से गुब्बारे में रखकर उड़ा दिया। दादाजी उड़ते उड़ते बादलों के ऊपर बहुत दूर चले गए। वहां उन्हें बहुत सारे अंगूर मिल गए और वो मजे से अंगूर खाने लगे। लेकिन नीचे बेचारा दुकानदार रो रहा था क्योंकि किसी ने उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक भारतीय पुलिस अफसर बाइक पर शहर में गश्त कर रहा होता है। अचानक कुछ आतंकवादी एक स्कूल में घुस जाते हैं। वे बच्चों को बंधक बनाकर पीछे के दरवाजे से ले जाते हैं। वे धमकी देते हैं कि सबको जिंदा जला देंगे। कमांड सेंटर तुरंत उस अफसर को खबर भेजता है। अफसर फौरन बाइक घुमाकर दौड़ पड़ता है। वह स्कूल की पिछली दीवार कूदकर अंदर पहुंचता है। वह एक आतंकी पर छलांग मारकर उसे काबू करता है। बाकी आतंकी गोलियां चलाते हैं। पुलिस अफसर बहादुरी से मुकाबला करता है। उसके पैर में गोली लगती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। पर किसी ने भी उस अफसर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं। किसान गर्मी से तंग आ चुका था। उसने गुस्से में आकर अपने सारे पंखे तोड़ दिए। फिर गुस्से में उसने बंदर को डांट दिया। बंदर भागकर समंदर के किनारे पहुंचा। वहां उसे नारियलों से भरा एक ट्रक मिला। बंदर वह ट्रक किसान के पास ले आया। किसान मजे से सारे नारियल पानी पी गया, लेकिन फिर भी उसकी गर्मी कम नहीं हुई। गुस्से में आकर बंदर ने किसान को बर्फ की नदी में धक्का दे दिया। किसान ठंडी नदी में मजे से नहाने लगा, पर बंदर रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान ने इस बार आंवले की खेती की थी। भर भर के आंवले लगे थे।
एक दिन बहुत सारे बंदर जंगल से गांव में आ जाते हैं और किसान के खेत में घुसकर आंवले खाने लगते हैं और आंवले के पेड़ तो तोड़कर पटक देते हैं। किसान जब यह देखता है तो बंदरों को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और गड्ढे को घास से ढककर ऊपर से आंवले रख देता है। फिर किसान झोपड़ी में छिपकर बंदरों का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बंदर आते हैं आंवले देखकर खुश हो जाते हैं और बिना सोचे समझे आंवले पर कूद पड़ते हैं और गड्ढे में फंस जाते हैं। अब किसान बंदरों को पकड़ लेता है। तभी बंदर किसान से माफी मांगते हैं। किसान बंदरों को माफ कर देता है और फिर सभी साथ में रहने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर जंगल में शहद ढूंढ रहे होते हैं। तभी दादी वहां आकर किसान पर हंसते हुए कहती हैं कि इससे कुछ नहीं मिलेगा। किसान एक पुराना पेड़ काटता है तो उसके अंदर से सोने से भरा घोंसला मिलता है। किसान उसे घर ले आता है और आंगन में रख देता है। कुछ ही दिनों में वहां से सोने की मधुमक्खियां निकलने लगती हैं। दादी जलन में आकर उस घोंसले में आग लगा देती है। किसान बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। एक दिन किसान और गाय साथ बैठकर समोसे खाते हैं। अगली सुबह गाय चारा खाने से मना कर देती है तो किसान गुस्से में गाय को घर से निकाल देता है। गाय शहर चली जाती है। वहां उसे बर्गर से भरा ट्रक दिखता है। वह ढेर सारे बर्गर खा लेती है जिससे उसके पेट में गैस बन जाती है और वह उड़ने लगती है। फिर वह बादलों पर जाकर रोने लगती है और कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता। अपने अमरूदों के बगीचे में रहता था। पास में ही एक कबूतर भी रहती थी। कबूतर मां बनने वाली थी तो बरसात से पहले एक घर ढूंढने लगती है, लेकिन इस बार बरसात जल्दी आ जाती है। किसान भी बरसात के जल्दी आने से अपना घर नहीं छा पाता है। कबूतर किसान के पास आती है और मदद मांगती है। किसान का घर भी कबूतर को सुरक्षित नहीं रख सकता था तो किसान और कबूतर बरसात में ही सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। कबूतर अब पेट दर्द से और नहीं चल सकती थी। तभी किसान को पास में ही एक घर दिखाई देता है और कबूतर को उस घर में ले आता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। फिर रात में ही कबूतर अंडे दे देती है और कुछ दिनों में अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान सेब के पेड़ से हर दिन सेब तोड़ता है। सब सही था, लेकिन किसान एक दिन देखता है कुछ सेब गायब है तो किसान चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी के दरवाजे के पीछे छिप जाता है। कबूतर आता है और किसान को देखने लगता है। जब कबूतर को किसान दिखाई नहीं देता है तो सेब को तोड़कर टोकरी में रखकर ले जाने लगता है। तभी किसान कबूतर के पीछे चल देता है। अब कबूतर अपने भूखे बच्चों को सेब देती है और किसान ये सब एक पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा होता है। फिर किसान को कबूतर पर दया आ जाती है और उसे अपने साथ रख लेता है, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान अपनी धोती धोकर झोपड़ी के पास आता है तो एक बड़े सेब को देखकर चौंक जाता है। तभी किसान को एक कबूतर दिखाई देता है। फिर जब किसान अगले दिन देखता है तो फिर से वही कबूतर एक सेब लेकर आया होता है। किसान उस सेब को खा लेता था। अब हर दिन कबूतर किसान के लिए सेब लाने लगता है। किसान सेब को खाकर बहुत खुश होता था, लेकिन किसान कबूतर के बारे में जानने के लिए एक दिन झोपड़ी के पीछे छिप जाता है। कबूतर सेब रखकर जाने लगता है तो किसान उसके पीछे जाता है और वह एक सेब के बगीचे में पहुंच जाता है। फिर कबूतर किसान को बताता है कि यह बगीचा उसके पिता का था और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर एक आम का पेड़ लगाता है। फिर बंदर और कबूतर बहुत दूर से पानी भरकर लाते हैं और फिर बंदर बहुत सारा पानी पौधे पर डाल देता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है। बंदर और कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन एक दिन जब कबूतर और बंदर नहीं होते हैं तभी एक भालू आता है और पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। कबूतर यह देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान आम के पेड़ से आम तोड़ता है, फिर घर ले आता है। किसान घर पानी पीने के लिए मटके में देखता है तो मटका खाली होता है। फिर किसान पानी भरने लिए मटका लेकर चल देता है। तभी किसान रास्ते में कुछ कबूतरों को देखता है जो भूख और प्यास से मर रहे होते हैं। किसान कबूतरों को बचाने की सोच लेता है और बाजार से एक पानी का पंप लेकर आता है और जमीन में लगा देता है। फिर पंप से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और सारे कबूतर पानी पीते हैं। फिर किसान कबूतरों को आम खाने को देता है। कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान हर रोज पेड़ से अमरूद तोड़ता है, लेकिन एक दिन किसान को अमरूद के पेड़ में कुछ अजीब लगता है, जैसे कोई उसके अमरूद चुरा रहा हो। तो किसान चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी में छिपकर नजर रखने लगता है। तो कबूतर हर दिन की तरह आज भी अमरूद चुरा कर जाने लगती है। तो किसान कबूतर का पीछा करता है और कबूतर अपने घर आ जाती है और अमरूद को झोपड़ी में रख देती है। किसान समझ जाता है कि कबूतर मां बनने वाली है, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रही है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। किसान दौड़ता हुआ आता है और कबूतर को अपने साथ ले आता है। कबूतर का घर पानी में बह जाता है। अब कबूतर कुछ दिन में अंडे देती है और उनसे बच्चे निकलते हैं। फिर किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
किसान अमरूद के बगीचे में रहता है। पास में ही एक माँ कबूतर और उसका बच्चा रहते हैं। किसान जब भी वहां से गुजरता तो खाना और पानी दे देता है। एक दिन किसान खेत से लौट रहा था, तभी किसान देखता है कि माँ कबूतर जमीन पर पड़ी है और हिल नहीं रही है। उसका बच्चा धीरे धीरे अपनी चोंच से माँ को उठाने की कोशिश कर रहा है। किसान समझ गया माँ अब नहीं रही। किसान कबूतर के बच्चे को अपनी हथेली में उठाया और अपने घर ले आता है। अब किसान ने झोपड़ी की खिड़की पर एक छोटा सा घोंसला बना देता है और वो नन्हा कबूतर उसी घोंसले में रहने लगता है। किसान हर रोज उसे दाने खिलाता है। अब कबूतर बड़ा हो जाता है। एक रात तेज बारिश होने लगती है और झोपड़ी के अंदर पानी घुस जाता है। किसान सो जाता है और ठंड से कांप रहा होता है, तो कबूतर किसान को गर्मी देने के लिए अपना घोंसला जला देता है। जब सुबह किसान की आंख खुली तो देखता है कि छोटा कबूतर ने मुझे ठंड से बचाने के लिए अपना घोंसला जला दिया है। तो किसान की आंखें भर आईं, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक बड़ा कोबरा गांव में घुस आता है। लोग डर कर भागने लगते हैं। फिर कोबरा गुस्से में झोपड़ियां तोड़ने लगता है। फिर गांव वाले बहुत सारा दूध इकट्ठा करते हैं। नाग दूध को पीने के लिए आता है तो गांव वाले धोखे से नाग को रस्सियों से बांध देते हैं और एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं। तभी गांव में आग लग जाती है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। तब वही कोबरा गांव की आग बुझाने में मदद करता है। आग बुझ जाती है लेकिन कोबरा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक मेंढक और एक बड़ा कोबरा होता है। कोबरा सुबह उठते ही जिम करता है, लेकिन मेंढक सुबह से बियर पीता है। लेकिन किसान को मेंढक के बारे में पता नहीं होता है, तो किसान मेंढक को सुबह से करेला का जूस पिलाता है और बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन सांप दिन भर बाजार में आम बेचता और घर के लिए पैसे कमाता था। एक दिन जब किसान नहीं होता है तो मेंढक बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और रात में नशे में घर में आग लगा देता है और घर से भाग जाता है। फिर कोबरा जल्दी आग बुझा देता है। किसान अब बहुत रोता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर बड़े हो गए हैं। वे किसान के साथ ही रहने लगे हैं और दिन भर पेड़ के पास खेलते हैं और उड़ते हैं और फलों को तोड़कर टोकरी में रखते हैं। उनकी माँ कबूतर मर गई है। एक दिन किसान खेत जाते समय जमीन पर गिर पड़ता है। उसे तेज बुखार होता है। तभी तीनों कबूतर आते हैं। एक पानी लाता है तो दूसरा अमरूद लाता है और तीसरा किसान को अपनी पंखों से हवा करता है। जब किसान की आंख खुलती है तो तीनों कबूतर को देखता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर बड़े हो गए हैं। वे किसान के साथ ही रहने लगे हैं और दिन भर पेड़ के पास खेलते हैं और उड़ते हैं और फलों को तोड़कर टोकरी में रखते हैं। उनकी माँ कबूतर मर गई है। एक दिन किसान खेत जाते समय जमीन पर गिर पड़ता है। उसे तेज बुखार होता है। तभी तीनों कबूतर आते हैं। एक पानी लाता है तो दूसरा अमरूद लाता है और तीसरा किसान को अपनी पंखों से हवा करता है। जब किसान की आंख खुलती है तो तीनों कबूतर को देखता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।